हेलो दोस्तों, आज हम हाई स्कूल के चौथा चैप्टर सुकरात लेके आए हुए हैं। इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को हम कराएंगे। चलिए दोस्तों, पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? व्हाट ग्रेट क्वालिटीज ऑफ सुकरात आर बोथ आउट इन द लेसन। इस पाठ से सुकरात के कौन से महान गुण बताए गए हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिया गया है। हु वाज सुकरात, राइट सम ऑफ हिज ग्रेट क्वालिटी। सुकरात कौन था, उसके कुछ महान गुण लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए हम पूरा टेंस बाय टेंस इसका हम हिंदी को समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है आपका, सुकरात में बचपन से ही बहुत से महान गुण थे। ठीक दोस्तों, सुकरात हैड मनी ग्रेट क्वालिटीज सिंस हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड माने बचपन से। उसके बाद है, वे विचारशील बालक थे तथा अपने साथियों के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। ठीक है। ही वाज थॉटफुल चाइल्ड, मतलब वो बहुत ही कैसे विचारशील, थॉटफुल माने विचारशील, चाइल्ड माने बालक, एंड और वॉच्ड द एक्टिविटीज ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब वो अपने साथियों के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? वह अपने चारों ओर प्रत्येक वस्तु को गौर से देखा करते थे। ठीक है, हम हिंदी को समझा दे रहे दोस्तों। अब आगे की हिंदी क्या है? वह अपने चारों ओर प्रत्येक वस्तु को गौर से देखा करते थे। वे कभी भी धन अथवा सुंदर वस्तुएं नहीं चाहते थे। वे शारीरिक आराम और आनंद के विषय में बहुत ही कम सोचते थे, बल्कि उन्होंने अपना ध्यान उन सब बातों में लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण थी। वे एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। वे लोगों को उन सब चीज़ों के विषय में शिक्षा देना पसंद करते थे जो सही, सत्य, उचित तथा सुंदर थी। वे एक महान दार्शनिक थे जो अपने शिष्यों को बुद्धिमत्तापूर्ण पाठ पढ़ाते थे। वे शांत स्वभाव के थे। जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया तो उन्होंने इसे आसानी से लिया और शांतिपूर्वक पी लिया। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हु वाज सुकरात, व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ। सुकरात कौन था, उस पर किस बात का आरोप लगा। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर। आइए इसकी हिंदी को समझाते हैं। सुकरात एक महान दार्शनिक था जो ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। वह बाल्यावस्था में कुरूप तथा ठिगना था। उसकी नाक चपटी थी और उसकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। उसका पिता एक निर्धर पत्थर काटने वाले थे। वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। बचपन से ही वह बहुत विचारशील था तथा बहुत ही कम बातों को अपने निरीक्षण से बचने देता था, अर्थात प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक वह देखा करता था। सुकरात पर अपने देश के युवकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। एथेंस में कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी बात से सहमत नहीं थे, इसलिए जो लोग एथेंस पर शासन कर रहे थे उन्होंने उसे अपने समकक्ष पेश होने तथा अपने मुकदमे की पैरवी करने का आदेश दिया। जजों ने उसे सुना, सवाल किए और उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। चलिए दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, गिव अ कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ सुकरात। सुकरात का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए इसके हिंदी को हम समझाते हैं। सुकरात एक महान दार्शनिक था। वह एथेंस में रहता था। बाल्यावस्था में मतलब बचपन में वह कुरूप तथा ठिगना था। उसकी नाक चपटी थी तथा आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। वह एक गरीब पत्थर काटने वाले का पुत्र था, इसलिए वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहनता था। वह एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह न्याय तथा मनुष्य की तर्कशक्ति बुद्धि से प्रेम करता था। वह लोगों को स्वयं सोचने तथा उचित और सही बातों का पता लगाने की शिक्षा दिया करता था।
वह बहादुर, निडर तथा साहसी था। वह केवल न्याय के लिए जीता था। जब उसे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया तो वह भयभीत नहीं था। वह न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा शक्तिशाली भाषण दिया। उसने निडर होकर साहस के साथ जहर का प्याला पी लिया। चलिए दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है। हु वाज सुकरात, वाज वर हिज टीचिंग। सुकरात कौन था, उसकी शिक्षाएं क्या थी। सुकरात एक महान दार्शनिक था। वह एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह न्याय तथा तर्क शक्ति बुद्धि में विश्वास करता था। वह लोगों को अपने आप विचार करने की शिक्षा देता था। वह उन्हें इस बात की भी शिक्षा देता था कि उन्हें अपने तर्क का प्रयोग करके सत्य, उचित तथा सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त करना चाहिए और अपने आचरण को बनाना चाहिए। वह इस बात में विश्वास करता था कि प्रश्न करने तथा बहस करने में उन्हें ऐसा करने में सहायता मिलेगी। वह बिना किसी भय के लोगों से सदैव खुली गलियों में बात किया करता था। वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन जाए, इसलिए उसने लोगों को राज्य का आदर्श नागरिक बनने के लिए अच्छी तर्क शक्ति का विकास करने की शिक्षा दिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, वाई एंड हाउ वाज सुकरात टेल्स इन द कोर्ट। सुकरात पर क्यों और कैसे मुकदमा चलाया गया। आंसर देखिए, सुकरात पर अपने देश के युवकों जवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। एथेंस में कुछ ऐसे लोग थे जो उनकी बात से सहमत नहीं थे, अतः जो लोग एथेंस पर शासन कर रहे थे उन्होंने उसे अपने समकक्ष पेश होने तथा अपने मुकदमों को पैरवी करने का आदेश दिया। जजों ने उसे सुना, सवाल किया और विष का प्याला पीने को कह कर मृत्युदंड दे दिया। दोस्तों चलिए छठे नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड इन द जेल बिफोर सुकराट्स डेथ, व्हाट डिड द जेलर से टू सुकरात। सुकरात की मृत्यु से पहले जेल में क्या होता था, जेलर ने सुकरात से क्या कहा। सुकरात से पहले एथेंस की जेल में लोगों को जहर का प्याला पिलाकर मृत्युदंड दिया जाता था। जेलर ने कहा कि सुकरात उन सब लोगों से अति सज्जन, नेक और सर्वश्रेष्ठ है जो उससे पहले उस स्थान पर आए थे। उन्होंने कहा कि जब वह उसे जहर का प्याला पीने के लिए कहेगा तो वह उसे से नाराज ना हो। चलिए दोस्तों सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, वाई डज द राइटर कॉल सुकरात द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक। लेखक सुकरात को यूनान का सबसे महान व्यक्ति क्यों कहा। आइए आंसर को समझते हैं। लेखक सुकरात को यूनान का महानतम व्यक्ति कहा क्योंकि वह विवेकशील व्यक्ति था। वह उन चीज़ों को प्यार करता था जो श्रेष्ठ, सम्मानित तथा न्याययुक्त थी। वह एथेंस से प्रेम करता था और उसे एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। वह महान शिक्षक था, वह निर्भीक था। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, व्हाट डिड सुकरात आस्क हिज कंट्रीमैन टू डू टू मेक एथेंस अ परफेक्ट स्टेट। एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाने के लिए सुकरात अपने देशवासियों से क्या करने के लिए कहते हैं। सुकरात अपने देश, आइए दोस्तों इसके आंसर को पढ़ते हैं। सुकरात अपने देशवासियों को बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए ताकि अपने तर्क का प्रयोग करके वह सत्य, उचित और सुंदर वस्तुओं को पहचानने की शक्ति प्राप्त कर सके और इनके अनुसार अपने आचरण को बना सके। वह चाहता था कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सके। चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप इसको पढ़ लीजिए। आइए समझाते हैं। व्हाट वाज सुकरात एक्यूज ऑफ, हाउ डिड ही फेस हिज ट्रायल। सुकरात का दोष क्या था, वह अपने अभियोग का सामना कैसे किया। सुकरात देश के नवयुवकों को पथभ्रष्ट करने का दोषी था। सुकरात ने एक शक्तिशाली और ओजस्वी भाषण दिया।
उसने शासकों को बताया कि उसने जीवन के अंतिम वर्षों को लेकर उन्हें कुछ लाभ नहीं होगा, परंतु वह जिस चीज़ को सही समझता है और उसके लिए बार बार मृत्यु का वर्ण करने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू सुकरात बाय द जज? व्हाट वाज सुकरात रिएक्शन अगेंस्ट इट? जजों द्वारा सुकरात को क्या दंड दिया गया? इसके प्रति सुकरात की क्या प्रक्रिया थी? आंसर को देखते हैं दोस्तों। एथेंस के शासकों ने सुकरात को अपने अभियोग की पैरवी करने के लिए न्यायालय में बुलाया। न्यायाधीशों ने सुकरात की बातें सुनी। उन्होंने सुकरात से प्रश्न किए, अनंत उनको मृत्युदंड दे दिया। सुकरात ने कोई शिकवा नहीं किया। वह अपनी छड़ी पर झुका और कहा, भले आदमी पर ना तो इस जीवन में और ना ही मृत्यु के बाद कोई बुराई आती है, अतः प्रसन्न रहो, मुझे जाना है। चलिए दोस्तों, आगे के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, आप इसको नोट कर लें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है शॉर्ट का दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। हु वाज सुकरात, वेयर डिड ही लाइव? सुकरात कौन था, वह कहाँ रहता था? तो इसके आंसर को आप समझिए, हिंदी में समझा रहे हैं। सुकरात एक महान व्यक्ति था। बचपन में वह कुरूप और टिकना था। उसकी नाक चपटी और आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी। वह सदैव फटे पुराने कपड़े पहने रहता था। वह ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट वर इम्पोर्टेंट लेसन इन हिज स्कूल? उसके स्कूल में महत्वपूर्ण पाठ क्या थे? दोस्तों आइए इसके हिंदी वर्जन को समझते हैं। संगीत और व्यायाम उसके स्कूल के महत्वपूर्ण पाठ थे। वहाँ पर विज्ञान, गणित तथा तारों के विषय में भी थोड़ी शिक्षा दी जाती थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों? व्हाट वाज सिस्टम ऑफ डेथ सेंटेंस इन एथेंस? एथेंस में मृत्युदंड की क्या व्यवस्था थी? आइए आंसर को समझते हैं। एथेंस में जब लोगों को मृत्युदंड दिया जाता था तो उन्हें जहर का प्याला दिया जाता था। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? व्हाट डिड सुकरात से बिफोर ड्रिंकिंग द पॉइजन? जहर पीने से पहले सुकरात ने क्या कहा? जहर पीने से पहले सुकरात ने कहा, देवतागण इस संसार में दूसरे संसार की ओर मेरी यात्रा को सफल बनाएं। चलिए दोस्तों, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों? वाई डिड सुकरात गो टू द कोर्ट? सुकरात न्यायालय क्यों गया था? आइए आंसर को समझते हैं। सुकरात कायर नहीं था। वह जानता था कि उसने कोई गलत कार्य नहीं किए हैं और उसने लोगों को उसी बात की शिक्षा दी है जिससे वह उचित, सत्य और सम्मानित समझता था, अतः वह न्यायालय गया। चलिए दोस्तों, 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। व्हाट वाज सुकराट्स एम्स इन टॉकिंग टू पीपल? लोगों से बात करने में सुकरात का क्या उद्देश्य था? लोगों से बात, आंसर को समझते हैं। लोगों से बातचीत करने का सुकरात का यह उद्देश्य था कि लोग यह जान लेते कि क्या उचित तथा श्रेष्ठ है। उसने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना सीखना चाहिए तथा अपने आचरण को बनाना चाहिए। चलिए दोस्तों, 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई वर हिज पपिल्स सैड? उसके शिष्य दुखी क्यों थे? आंसर को समझते हैं। जब उसके शिष्यों ने जान लिया कि सुकरात की मृत्यु पास आ जाएगी तो वह दुखी थे। प्लेटो, जो उनके शिष्यों में एक था, प्लेटो ने लिखा, वह पिता के समान था जिससे हमें वंचित किया जा रहा था और हम अपना शेष जीवन अनाथों के समान
व्यतीत करने वाले थे। चलिए दोस्तों 8वां नंबर सवाल को या क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What feeling did the jailer expect to Socrates while giving the cup of poison? सुकरात को जहर का प्याला देते समय जेलर ने उससे क्या भावनाएं व्यक्त किया? आइए इसके आंसर को समझते हैं दोस्तों। जहर का प्याला देते समय जेलर ने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि वह जानता था कि सुकरात उन सब व्यक्तियों में जो आज तक यहाँ आए, यहाँ मतलब जेल में आए, सबसे अधिक सज्जन श्रेष्ठ तथा अच्छा व्यक्ति है। सबसे अधिक ये है सुकरात। इसलिए उसने सुकरात से निवेदन किया कि जब वह उसे जहर का प्याला पीने के लिए दे तो वह उससे नाराज ना हो। चलिए दोस्तों आगे 9 नंबर सवाल की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा दोस्तों? Who was Crito? What did Socrates say to him before death? क्राइटो कौन था? सुकरात ने उससे मरने के पूर्व क्या कहा? क्राइटो सुकरात का एक शिष्य था। सुकरात ने क्राइटो से कहा, तुम मुझ पर एक कृपया कर सकते हो। उसने यह भी कहा कि उसे इकुलापियस को एक मुर्गा भेज चढ़ाना है और पूछा वह उसका ऋण चुका देगा। उसके शिष्य ने उत्तर दिया कि उसका ऋण चुका दिया जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। What did Socrates often talk to the people of Athens? सुकरात एथेंस के लोगों से अक्सर क्या बात किया करता था? सुकरात ने अपने देशवासियों से बातचीत करके कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप विचार करना चाहिए ताकि तर्क शक्ति बढ़े और यह जान सके कि क्या सही है, उचित, न्यायालयपूर्व या न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर है। इससे उनका आचरण भी ठीक होगा। सुकरात एथेंस को एक संपूर्ण देश के रूप में देखना चाहता था। चलिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? Why did Socrates not listen to his friend advised Aether to escape of hide until the storm had blown over? सुकरात ने अपने मित्रों की सलाह क्यों नहीं मानी? जब तक तूफान थम ना जाए वह वहाँ से बचकर निकल जाए या छिप जाए। आंसर को समझते हैं। सुकरात के मित्रों ने उससे मिन्नत किया कि वह भाग जाए या छुप जाए, पर उसने उनकी सलाह नहीं मानी क्योंकि वह कायर नहीं था। वह जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था और यह कि उसने लोगों को वही सिखाया जो उससे न्यायोचित और सत्य समझा। 12 नंबर सवाल को समझते हैं दोस्तों। Why did Socrates try to teach the people by talking to them? लोगों से बात करके सुकरात उन्हें क्या सिखाने की कोशिश करता था? आंसर को समझते हैं। सुकरात लोगों को बात बताता था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह जानने के लिए कि क्या उचित, क्या न्यायपूर्ण, सत्य और सुंदर है, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? व्हाट इज दिस सुकरात से टू द जज इन द कोर्ट? अदालत में सुकरात ने जज से क्या कहा? सुकरात ने अदालत में जज से कहा कि जिस बात के लिए वह विश्वास करता है कि सही है उसके लिए वह कई बार मर जाने के लिए तैयार है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? What did Socrates want Athens to be? What did he ask the Athenians to do achieve this end? सुकरात एथेंस को क्या बनाना चाहते थे? इसे प्राप्त करने के लिए एथेंस वासियों से क्या चाहते थे? आंसर को समझते हैं दोस्तों। सुकरात ने प्रत्येक व्यक्ति को बताया कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन सकता है यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क मतलब अपने दिमाग को शिक्षित करे यह देखने के लिए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं जिन्हें आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं।
दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।